बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। प्रवास है दोनों की इसी एक फिजा में, करगिस का जहां और है शाही का जहां और, देते हैं अजान दोनों इसी एक जहां में, मुल्ला की अजां और है मुजाहिद की अजां और। जी, मैं बात करना चाहता हूं काशिफ अब्बासी ARY के एंकर पर्सन, जिनको ऑफियर किया गया और जिन्होंने मुजाहिद की अजान दी, जिन्होंने मुल्ला की अजान देने से इनकार कर दिया, मुजाहिद की तरह अजान दी और आज प्रॉपरली सही घुटने टेक कर, लेट कर, हाथ जोड़कर, लम्मा पड़ के माफी मांगी है ARY ने मुक्तदरा से, यानी कि ताकतवर से, यानी कि खलाई मखलूक से। ARY ने प्रॉपरली माफी मांगी है और ये माफी मांगी गई है पूरे 1 महीने और 7 दिन के बाद, यानी कि ARY को 1 महीना और 7 दिन लगे माफी मांगने में, क्योंकि काशिफ अब्बासी साहब ने इतनी बड़ी दिल आजारी की कि ARY को फिर माफी मांगनी पड़ी। कुछ गलत नहीं कहा था काशिफ अब्बासी साहब ने, लेकिन क्योंकि दौर जो है वो जुल्म का है, जबर का है, फस्तायत का है, तो जाहिर है फिर माफी मांगनी पड़ी है ARY को। और सिर्फ काशिफ अब्बासी का जो ऑफ द रिकॉर्ड शो है, उसमें जो नया एंकर आया उसने तो माफी मांगी ही मांगी, और साथ में उसने काशिफ अब्बासी का नाम लेने से माजरत की, नाम नहीं लिया और कहा कि जो हमारे मेजबान थे 21 जनवरी को, यानी कि काशिफ अब्बासी साहब, उनकी वजह से कोई अगर दिल आजारी हुई है किसी की तो इदारा उससे माफी मांग रहा है। और ये माफी यहां तक नहीं रुकी, अगर एक काशिफ अब्बासी की बात हो तो फिर माफी यहां पर नहीं रुकी, फिर जनाब माफी आगे भी चली है। मोहम्मद मालिक साहब जो हैं उन्होंने भी माफी मांगी है और उन्होंने भी साथ में कहा है कि दो उस टाइम जो हमारे होस्ट आए हुए थे, हामिद खान और एक और साथ, उन्होंने जो भी बातें की हैं, सख्त तरीन तलख तरीन बातें की हैं, उसका इदारे से कोई लेना देना नहीं है। अगर इदारा जो है वो ये समझता है या जिनको वो मैसेज दे रहे थे माफी के जरिए, तो हम माफी मांगते हैं, हम उन अल्फाज की माफी मांगते हैं, तो प्रॉपर तरीके से ARY ने घुटने टेक कर, लेट कर, सीटी मार के माफी मांगी है। तो फिर मेरा ये कहना बनता है कि किर्गिस का जहां और है, शाही का जहां और है, मुल्ला की अजां और है, मुजाहिद की अजां और है, क्योंकि काशिफ अब्बासी साहब ने मुजाहिद की तरह अजान दी, क्योंकि काशिफ अब्बासी साहब ने कह दिया था कि एक तख्ती तो लगनी चाहिए, ये जो निजाम है इसके बाहर एक तख्ती तो लगनी चाहिए, ये जो जमहूरियत का कत्ल हुआ है इसके बाहर एक तख्ती तो लगनी चाहिए, आइन के कत्ल की एक तख्ती लगनी चाहिए, पार्लियामेंट के बाहर एक तख्ती लगनी चाहिए, फार्म 47 वालों की एक तख्ती लगनी चाहिए, और जमहूरियत के खात्मे की, जमहूरियत के कत्ल की, आइन को रौंदने की, चादर चारदीवारी की, पामाली की एक तख्ती तो लगनी चाहिए। तो बड़ी माजरत के साथ आजाद सहाफत की भी एक तख्ती लगनी चाहिए, क्योंकि आज मुल्ला ने अजान दी है, मुजाहिद की अजान पे गुस्सा आ गया था मुक्तदरा को, तो मुल्ला ने फिर माफी मांग के हाथ जोड़ के लेट कर अजान दी है। आगे चलते हैं, तो जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताज़ी तरीन अपडेट्स। अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलते हैं। सबसे पहले सरफराज डोगर साहब, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के सामने आज एक दरखास्त लगी हुई थी। दरखास्त थी इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकात ना करवाने के हवाले से जो तौहीन अदालत है, उस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने हदायत के साथ एक हदायत जारी की, कोई आर्डर नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, एक हदायत जारी की और उस हदायत के साथ निपटा दी है। जनाब सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजम साहब जो है वो अदालत में पेश हुए। अदालत ने जो हुक्म दिया इस पर अमल हो रहा है, अदालत ने पूछा, तो जनाब कहते हैं इस अदालत के हुक्म पर अमल हो रहा है मुकम्मल तरीके से। दरखास्त गुजार के वकील को आगाह कर दिया गया कि अगरचे जेल रूल्स में यह मुलाकात कराने का जो जिक्र मौजूद नहीं है, हफ्तावार जो मुलाकात है, फिर भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी की हर मंगल को मुलाकात करवा रहे हैं। ये सुप्रीटेंडेंट जो अडयाला जेल के हैं अब्दुल गफूर अंजम साहब, उन्होंने ये बात की है। और अदालत में तो कायम मकाम चीफ जस्टिस और फैसल चौधरी के बीच में बड़ा अहम मुकालमा होता है इसी बात के ऊपर। कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है वो उन्होंने कहा कि फैसल साहब ये तो आपको बड़ी फेवर दे रहे हैं, आपकी तो बड़ी हेल्प कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जनाब ने कहा कि ये सुप्रीटेंडेंट तो यकीन दहानी करा देता है, पहले भी कई दफा करा चुके हैं, लेकिन अदालती फैसले पर अमल दरामद कौन कराएगा? मसला इनकी तरफ से नहीं आता है, मसला उनकी तरफ से आता है, और वो जो वहां पर बैठे हैं असल मसला वो है। मसला कहीं से भी हो, ये चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल कह रहे हैं, मसला कहीं से भी हो, हम यहां बैठे हैं, हम देख लेंगे। अदालत ने फैसले पर अमल दरामद के बाद दरखास्त निपटा दी और आज मंगल है, जाहिर है फिर इमरान खान साहब की आज अडयाला जेल में वकला की और उनकी फैमिली की मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि आज चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो खुद एक मसला है, क्योंकि ये मसला जो हुआ है ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुआ है, इनकी सीनियरिटी का अभी तक किसी को आइडिया नहीं है कि ये सीनियर हैं, ये चीफ जस्टिस हैं या नहीं है, और जिनको चीफ जस्टिस होना चाहिए था सीनियरिटी के हिसाब से उनको बाईपास करके इनको चीफ जस्टिस लगाया गया है। तो आज इन्होंने ताकतवर के साथ बिल्कुल फेवर की है और कोई नोटिस, कोई किसी किस्म का ऑर्डर जारी नहीं किया तौहीन अदालत में, बल्कि दरखास्त ही निपटा दी है, बात ही खत्म कर दी, खलास कर दी है। अच्छा जी, कमाल की बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तकरीबन 100 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं और जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हैं उनके हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच समाअत कर रहा है।
हर रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में 3-4 बार समात हो रही है। और रिमार्क्स आप सुन रहे हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, जस्टिस नुसरत लाली साहिबा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये सारे जितने भी रिमार्क्स हैं आप सुन रहे हैं इनके, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल लिंगर ऑन करना चाहते हैं, लटकाए हुए हैं। और जो लोग मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, जो वहां पर असीरान हैं, उनका इनको कोई फिक्र नहीं है। ये लटकाई जा रहे हैं, कहानी पे कहानी सुनी जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जब किसी भी केस में रिमार्क्स दे रहे होते हैं, इनके रिमार्क्स बड़े मशहूर हैं, मगर इनके रिमार्क्स ऐसे हैं जैसे जस्टिस नुसरत लाली साहिबा ने कहा था कि ट्रक ड्राइवर इशारा किसी और तरफ देता है और चल कहीं और पड़ता है। ये जजेस ट्रक ड्राइवर, ये नुसरत लाली साहिबा ने कहा, हमने नहीं कहा, कि कौम नहीं कह रही, हम तो माफी मांगते हैं भाई, हम पे तौहीन अदालत ना लगाइएगा। लेकिन बात वही है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब भी उसी ट्रक ड्राइवर की तरह रिमार्क्स कुछ देते हैं, लेकिन जब इनका फैसला आना है तो आपने देखना है, और पिछले जितने फैसले आए आपने देखे हैं, ये खलाई मखलूक ताकतवर के साथ खड़े होते हैं, ये हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। और यही वो वजह थी जब आईनी बेंच बन रहा था तो इन जैसे जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया गया था। जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब को नहीं किया गया, जस्टिस मुनीब अख्तर को नहीं किया गया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नहीं किया गया, सीनियर तरीन जजेस और इंटरनेशनल लेवल पाई के जजेस जो बड़ी एक वक्त रखते हैं अदलिया में, उनको नहीं ऐड किया गया। आईनी बेंच में 5 जजेस और भी ऐड कर लिए गए हैं, मगर उनको नहीं किया गया जिनके रिमार्क्स और जिनका कॉल और फेल एक ही होता है। तो इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स में बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब। ऐसे लगता है कि पिछले जितने रिमार्क्स हैं उनको इन्होंने एक ग्राइंडर मशीन में डाला है और एक जूस बनाया है और वो जूस अब कौम को पिला दिया गया है। सुने जरा रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब बोलते हैं कि जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए, ट्रायल जहां पर भी हो वहां होना चाहिए, चाहे मिलिट्री कोर्ट्स में हो, चाहे हमारी इंतजामिया की कोर्ट्स जो इनमें हो, कहीं भी ट्रायल हो, क्या फर्क पड़ता है। जनाब के रिमार्क्स दोबारा सुने कि जिसने जुर्म किया है उसको सजा तो मिलनी है, ट्रायल कहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ता है जनाब। फैसल सदीकी साहब इस केस के दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। जो हमारा अदालतों का ट्रायल है ये आजाद ट्रायल होता है और जो मिलिट्री ट्रायल होता है ये आजाद ट्रायल नहीं होता। तो जमीन आसमान का फर्क है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। जिस तरह से आईनी बेंच केस सुन रहा है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि एक बार आइन में फिर तरमीम करा के दोबारा और सुप्रीम कोर्ट को GHQ के अंडर कर लें। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि अब बात उधर ही है कि जो हो रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ है और जो ट्रायल भी हुआ है वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। अब जज खुद ये कह रहे हैं, तो फिर ये जो 100 से ज्यादा दिन आप इस ट्रायल के ऊपर घसीटियां मार रहे हैं, ये क्यों मार रहे हैं, किस लिए मार रहे हैं। छोड़ें, बात खत्म करें जनाब और फैसला दें। फिर पीछे रह क्या गया। उन लोगों को तो पता चला कि बस हमारे लिए इस अदलिया में कोई अब उम्मीद नहीं है इंसाफ की। जैसे लाहौर हाईकोर्ट में एक शख्स ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी, उसे पता था मुझे इंसाफ नहीं मिलना है तो वो मर भी गया। तो ये तो इंसाफ है पाकिस्तान में। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये कर सकती है, दोबारा तरमीम कर सकती है, क्योंकि पहले जो तरमीम हुई है 26वीं आईनी तरमीम, उसमें बड़े अहम इंकशाफात जुनैद अकबर साहब ने किए हैं कि 1 अरब रुपए और गोल्डन वीजे की ऑफर दी गई है हमें, खास करके मुझे वो कहते हैं कि दी गई है। और यह भी साथ में कहा गया कि आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी बंदोबस्त किया जाएगा जिसमें आप कूट के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अब चलते हैं अडयाला जेल की तरफ। इमरान खान साहब की जो तबई मुआयना है मामूल के मुताबिक पिम्स अस्पताल के 4 डॉक्टर्स ने किया है और खान साहब बिल्कुल बाखैरियत हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज शेड्यूल के मुताबिक मंगल है और जाहिर है इमरान खान साहब की मुलाकात आज पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनसे होनी है और फैमिली से भी होनी है। तो असल खबर तो आ जाएगी, असल खबर आ जाएगी। अच्छा, 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं उनको कैद तन्हाई में डाला गया, उनको 4x4 के कमरे में डाला गया। एक तो वो आर्मी चीफ को तीसरा खत लिखना चाहते थे या चौथा, खत बहुत लिखते हैं इमरान खान साहब और इस वजह से उनको कैद तन्हाई में डाला गया। दूसरा टाइम मैगजीन जो है द टाइम, उसमें आर्टिकल लिखा गया। तीसरा अपोजिशन को इकट्ठा कर डाला इमरान खान साहब ने कैदी नंबर 804 में अडयाला जेल के अंदर बैठ के 18 जमातें जो है उनको इकट्ठा कर दिया है। सोचें वो अंदर बैठ के 18 जमातों को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे ले आया है। और आज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जुल्म जबर ज्यादती हो रही है, आज वो 18 जमातें यकमुश्त होकर ये बात करती हुई नजर आती हैं। इलेक्शन के बाद ये तय था, ये बड़ा अहम इंकशाफ किया फैसल चौधरी साहब ने कि इलेक्शन के बाद ये तय हो गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बनने देनी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पीपल पार्टी के साथ मिलकर बना भी दी जाती तो ये लंदन प्लान में बिल्कुल क्लियर था कि फिर मार्शल लॉ लग जाना था, फिर डिक्टेटरशिप लग जानी थी। लेकिन जो लंदन प्लान था उसमें ये क्लियर था कि किसी हालत में इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं बनेगी। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।